जवान इधर आओ। यस मैम। तुम प्रैक्टिस के टाइम पे खाना बना रहे हो और सर्व कर रहे हो? फौज में बावर्ची बनने आए हो क्या? मैडम ये यहाँ का सबसे इनडिसिप्लिन और वर्कलेस कैडेट है। प्रैक्टिस के नाम से भी दूर भागता है, बस किचन में रोटियां बेलता रहता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। लोग कितने सारे सपने देखते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए, और तुम टाइम पास कर रहे हो। मैडम ये सिफारिश लेकर आया है, इसलिए इसका कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? जाओ ट्रेनिंग ग्राउंड पे खड़े हो जाओ प्रैक्टिस के लिए। गो। तो वहीं वो भी ग्राउंड में जाकर सभी कैडेट्स के साथ खड़ा हो गया। ये सब देखकर हर कोई दबे मुंह विक्रम पर हंस रहा था। कैडेट्स, आज आप लोगों का सबसे बड़ा टेस्ट होगा। बहुत सालों से ये टेस्ट कोई भी पास नहीं कर पाया है। बहुत उम्मीदों के साथ आई हूं मैं इस बैच के लिए। जो भी मेरी इस उम्मीद पे खरा उतरेगा उसे स्पेशल कमांडर बनने का मौका मिलेगा। यस मैम। आप लोगों को वो लकड़ी का बोर्ड दिखाई दे रहा है, उसके बीचों बीच एक ब्लैक कलर का डॉट है। उस ब्लैक डॉट पे निशाना लगाना है आप लोगों को। जो निशाना लगा लेगा वो टेस्ट पास कर लेगा। मैम, मैं लगाऊंगा निशाना। मैं यहाँ का बेस्ट निशानेबाज हूँ और मुझे पूरा यकीन है ये टास्क मैं ही जीतूंगा। वो तो निशाना लगाने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनकर धीरज तनकर खड़ा हो गया। उसे यकीन था कि स्पेशल कमांडर तो वही बनने वाला था। धीरज ने आगे जाकर निशाना साधा, लेकिन उसकी गोली रेड डॉट तो दूर उस लकड़ी के बोर्ड तक पर नहीं लग पाई। बहुत उम्मीद थी मुझे इस बैच से, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी ये टेस्ट कोई पास नहीं कर पाया। जाइए जाके अपने पोजीशन पे खड़े हो जाइए। अब हर कोई समझ चुका था कि ये किसी के बस की बात नहीं थी। एनीवन एल्स? मैम सर, क्या मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ विद योर परमिशन? ये क्या, यहाँ चाकू चम्मच चलाने की बात नहीं चल रही है। तू जाके सब्जियां काट। धीरज ने विक्रम से ये कहा तो हर कोई दबे मुंह हंसने लगा। शांत हो जाइए। तुम ट्राई कर सकते हो जवान। मैडम ये सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, उसने कभी बंदूक ही नहीं उठाई। निशाना लगाना तो बहुत दूर की बात। देखिए ये भी इस बैच का हिस्सा है। मुझे पता है ये कुछ नहीं कर पाएगा, पर इसको मौका देना मेरा फर्ज है। थैंक यू मैम। लेकिन जैसे ही विक्रम ने निशाना लगाया, हर किसी के जैसे होश उड़ गए। धीरज का मुंह तो खुला का खुला रह गया, क्योंकि विक्रम का निशाना सीधे डॉट पर जाकर लगा था। वहीं ये देखकर मेजर साक्षी और कमांडर के भी होश उड़ गए थे। ये बावर्ची ऐसे कैसे कर सकता है? तुमने आज तक बंदूक तक नहीं उठाई ना, फिर इतना सटीक निशाना कैसे लगा सकते हो? क्या है तुम्हारी सच्चाई? क्या छुपा रहे हो हमसे? टेल मी। आर्मी हेडक्वार्टर्स में फौज के बड़े बड़े ऑफिसर्स भी द्वारा भेजी गई बच्चों की उस वीडियो क्लिप को देख ही रहे थे। 1 घंटे का समय है, बस 1 घंटे का समय है। अगर इस 1 घंटे में मेरे साथी उनको ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर और 1000 करोड़ रुपए। दरअसल उन्हें आर्मी स्कूल के बच्चों की उस वैन को किडनैप कर लिया था, जिसमें बड़े बड़े ऑफिसर्स के बच्चे थे। जनरल बख्शी की पोती भी उस वैन में मौजूद थी। इसीलिए बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने इंडिया के सबसे बेस्ट यूनिट से कमांडोज को बुलाया। करिश्मा, इस ऑपरेशन का चार्ज मैं तुम्हें देता हूँ। यस सर। धीरज, आखिर विक्रम भी तो एक फौजी ही है ना? तो ये लो पिस्टल, तो चलवा के दिखा दो गोली अपने जवान से। धीरज ने अपने पिस्टल विक्रम के सामने डाली तो उसकी गर्दन शर्म से झुक गई, क्योंकि उसे पिस्टल चलाना आता ही नहीं था। इसलिए कि धीरज ने पिस्टल के साथ उसकी ट्रेनिंग ही नहीं देने दी थी। अब ये तो तुमने देख ही लिया, लड़ने के काबिल तो ये है ही नहीं। और अगर तुम अभी भी कहती हो उसको लेके जाना है तो सामान और लाशें उठाने के लिए लेके चल सकते हैं।
बेस्ट कमांडो की टीम में हेल्पर के लिए विक्रम को शामिल कर लिया गया। सभी स्नाइपर कमांडोज ने जब को गन पॉइंट पर ले लिया तो लेफ्टिनेंट धीरज ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ फिरोज। तुम सब हमारे स्नाइपर के निशाने पर हो। अगर जरा सा भी हिले ना, तुम सबकी खोपड़ी तरबूज जैसी खिली मिलेगी। बच रहा है तो सरेंडर कर दो। भाई रुक जाओ, मैंने इस रास्ते पर बॉम्ब लगा रखा है और इस बस ने भी। अगर किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया ना, इसको दबाऊंगा, ब्लास्ट हो जाएगा। पीछे रहो। इतना सुनते ही धीरज और बाकी कमांडोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। यस सर, आई एम ऑन इट। जी सर। शो में सर ड्रोन से देख पा रही हूँ कि 3 से 4 होने की आशंका है। करिश्मा, देश के टॉप ऑफिसर्स के बच्चों की जान दांव पर लगी है। तुम एक काम करो, उस अर्दली को भेजो नेगोशिएशन के लिए। ऑल राइट सर, ऑन इट। सुनो, तुम्हें मौका चाहिए था ना, मिल गया मौका। अंदर जाओ और पता करके आओ कि वहां क्या हो रहा है। इट्स योर टाइम। जी मैम। फिरोज, तुम्हारी मांगों की बात करने के लिए हमारा एक निहत्था जवान तुम्हारी तरफ आ रहा है। और उस खूंखार आतंकी फिरोज ने जैसे ही विक्रम का चेहरा देखा तो उसके पैर कपकपाने लगे। तो क्या लगता है आपको, इतने बड़े ने क्यों जोड़े एक मामूली से बावर्ची के आगे हाथ? इतना खूंखार क्यों मांगने लगा एक बावर्ची से अपनी जिंदगी की भीख? उस आदमी को हुई है कोई गलत फहमी, या फिर कुछ छुपा रहा है वो बावर्ची विक्रम? अगर हाँ, तो फिर क्या छुपा रहा है वो? पूरी कहानी सुनने खातर डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप इब्बे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।